हेलो बच्चों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या है। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेमी और पी क्यू बराबर 5 सेमी दिया गया है। हमसे साइन पी, कॉज पी और टेन पी के मान पूछे गए हैं। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं समकोण त्रिभुज का। जैसा इन्होंने कहा है हम वैसा ही कर लेते हैं। इन्होंने बताया कि कोण क्यू जो है वो समकोण है, तो ये हमने कोण क्यू ले लिया, इसे 90 अंश का बना दिया। ये हमारा पी हो गया और ये हमारा आर हो गया। इसमें इन्होंने पी क्यू दिया है 5 सेमी। ये पी क्यू जो है ये 5 सेमी है। ठीक है, इसे हम लिख लेते हैं इधर। क्या क्या दिया गया है, पहले हल डाल लें। इसमें देखते हैं हल में, यानी पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। एक तो ये दिया है और दिया है हमें पी क्यू बराबर 5, ये दिया है। हमें तीनों भुजाएं ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से मान ज्ञात करते हैं। लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। बच्चों हम जानते हैं ये त्रिभुज कैसा है, समकोण है। और समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, पी आर वर्ग यानी पी आर स्क्वायर, इसका कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। और लंब का वर्ग हमारा कितना है, आर क्यू, यानी आर क्यू का वर्ग और आधार का वर्ग प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। ये बनेगा जाकर के। ठीक है, ये तो हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब इसमें हम देखते हैं पी क्यू का मान दिया गया है हमारे पास। आर क्यू स्क्वायर का मान है नहीं, आर क्यू या क्यू आर एक ही बात कर लें, लिख लें इसे हम। तो क्या हुआ हमारा, पी आर का वर्ग, इसे इस तरफ ले आते हैं, माइनस क्यू आर का वर्ग। आर क्यू या क्यू आर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा हम कुछ भी लिख सकते हैं। और ये प्लस हो गया हमारा पी क्यू बराबर किसके है, 5 के, यानी 5 का वर्ग। प्लस कहाँ हुआ है, ये तो इधर ले आए हैं तो ये बराबर लगेगा, बराबर में बचा है हमारा पी क्यू का मान हम 5 रख देंगे। ठीक है, ये बात समझ गए आप लोग। अब देखते हैं इसे। अच्छा ध्यान दो, जो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप की एक सरसमता हमें दिखाई दे रही है। क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इसे दो भागों में बांट देते हैं, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, पी आर प्लस क्यू आर। एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में, पी आर माइनस क्यू आर, ये बन गया। और बराबर हमारे किसके हो गया, 5 का वर्ग यानी 25 का वर्ग हो गया। अब ध्यान दो बच्चों, ऊपर क्या लिखा है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो इसकी जगह पर हम पी आर प्लस क्यू आर की जगह इसका मान रख देंगे। मान क्या है हमारा, 25। और कोष्टक में हमारा क्या आ गया, पी आर माइनस क्यू आर, और बराबर हो गया 25 के। तब ये 25 से 25 कटेगा, वहाँ एक आ जाएगा, क्या होगा, पी आर माइनस क्यू आर बराबर हमारा क्या हुआ, 1, क्योंकि 25/25 यानी कि 1, या काट लो निरसन नियम से। तो ये समीकरण हमारा क्या बन गया, 1। और समीकरण
दो कर लो इसे, एक तो पहले ही दिया गया है, दो कर लिया, एक और दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। ये समीकरण पहला है हमारा। ठीक है, अब इसे हल कर लेते हैं हम। देखो इन दोनों समीकरणों को जोड़ने पर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने पर किसे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो क्या आएगा हमारा 2pr। 2pr बराबर हुआ जाकर के हमारा 26 के। तो pr बराबर किसके हो गया, pr बराबर हो गया 26/2 यानी कि 13। pr 13 हो गया। अब हमें मान pr का मान किसी भी समीकरण में रख करके निकाल सकते हैं। तो pr का मान समीकरण 1 में रखने पर pr बराबर 13 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, यहां तक समझ में आया? एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमें दिया गया था pr प्लस QR बराबर 25 और PQ बराबर 5। हमने समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें वो कह रहे थे Q समकोण है, P ये हो गया और R वो हो गया। अब हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। वो ही हमने लिख दिया, कर्ण हमारा है PR, तो PR का वर्ग बराबर हुआ है यानी लंब का वर्ग, लंब क्या है QR प्लस आधार का वर्ग यानी PQ का वर्ग। हमने इस QR का पक्षांतर कर लिया, ये RQ² लिखा है, उसकी जगह QR, चलो यहां पर हम बदले दे रहे हैं एक बार आपका, तो इसे QR ही किए दे रहे हैं। ये इसका हमने पक्षांतर कर लिया, इधर आया तो माइनस का हो गया। अब ये बराबर अपनी जगह पर आ गया और PQ को मान हमें दिया गया था 5, उसकी जगह पर हमने ये 5 लिख दिया, इसका वर्ग कर दिया। अब ये एक सर्वसंख्या है a² माइनस b² के रूप की, तो उसी में हमने इसे खोल दिया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी PR प्लस QR, PR माइनस QR बराबर होता है PR² माइनस QR²। ये बात हम जानते हैं, बराबर 5 का वर्ग लिखा, ये कितना हो गया 25। अब चूंकि ये PR प्लस QR का मान हमें दिया गया था ये 25, इसकी जगह पर हमने लिख दिया 25, तो PR माइनस QR बराबर कितना हुआ 1 हो गया। ये समीकरण हमारा 2 बन गया, क्योंकि समीकरण 1 पहले से था। एक लाइन कम कर दी यहां पर, ऐसे ही मान लेना वो लिखा था उसी को हमने लिखा रहने दिया, डायरेक्ट कर दिया। और ये PR प्लस QR बराबर 25, ये समीकरण पहला वाला हो गया, यहीं पर हमने जोड़ दिया। तो हमारा क्या बचा 2PR बराबर 26, 25 और 1 26, ये माइनस का था ये प्लस का था QR, कट गए दोनों, इन्हें दोनों को जोड़ा 2PR हो गए, 25 और 1 26, यानी 2PR बराबर 26, तो PR बराबर 13। PR बराबर 13 ये मान हम किसी भी समीकरण में रख के निकाल सकते हैं। तो मान लो समीकरण पहला रख लेते हैं, इसमें समीकरण पहला हमारा क्या है PR यानी 13 धन QR अपनी जगह पर आ गया और बराबर किसके है 25 के। तो QR बराबर 25 और ये 13 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी बराबर क्या बचा हमारा 12 बचा, यानी QR बराबर हमारा निकल आया है 12 और PR बराबर निकला है 13। इस प्रकार से हमने तीनों भुजाओं के मान ज्ञात कर लिए। अब जो हमसे पूछा जा रहा है वो हम निकाल देंगे। ठीक है, इसे समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी, हालांकि मैं दूसरी बार भी आपको बता दिया है कैसे किया है। अब जो भी मान पूछा गया हम निकाल लेंगे। ये पहला मान है साइन P, तो हम साइन P का मान निकालते हैं। आप जानते हैं साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब हमारा 12 क्योंकि थीटा हमारा P है, तो ये लंब हो गया 12/13, ये मान आ गया। इसके बाद है काज P, काज P बराबर होता है यानी आधार बटे कर्ण, तो 5/13। फिर है tan P, tan P बराबर हो गया हमारा यानी लंब बटे आधार, यानी कितना हुआ 12/5। इस प्रकार से ये हमारा सवाल। हाँ बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38।
क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, काट थीटा बराबर 7/8। तो पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस काट थीटा, कोष्टक में 1 माइनस काट थीटा, इनका मान ज्ञात करना है। और सेकंड क्वेश्चन दिया गया है काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो एक फिगर बना लेते हैं ताकि हमें इन सभी पदों के मान ज्ञात हो सके। काट थीटा यानी काट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, और ज़्यादातर आप टेन थीटा का प्रयोग करते हैं, आपको मालूम है लंब बटे आधार। तो काट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। यहाँ आधार कितना है 7 है, और ये क्या हो गया 8 हो गया। इसमें किसी को भी कुछ मान लें, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C, ठीक है। अब हमें AC ज्ञात करना है, यानी समकोण त्रिभुज ABC में हल डाल लेते हैं पहले, और समकोण त्रिभुज ABC में हमें क्या ज्ञात करना है, AC ज्ञात करना है। तो AC बराबर हमारा क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। ये तो BC हमारा कितना है, BC दिया गया है 8, 8 का वर्ग प्लस AB यानी 7 का वर्ग बराबर ये 8 का वर्ग 64 हुआ और 7 का वर्ग 49। जोड़ेंगे इन्हें, कितना हुआ जा करके 9 4 13 और 6 4 10 1 11, 6 4 10 1 11। तो ये क्या आ रहा है, तो हमें इस प्रकार से AC का मान ज्ञात हो गया। AC का मान कितना आया हमारा √113, ये हमें प्राप्त हुआ। इसकी सहायता से हम मान ज्ञात कर लेते हैं। किसके किसके में मान चाहिए, साइन और काज के चाहिए। तो साइन बराबर क्या हुआ, यानी साइन थीटा बराबर हो गया हमारा लंब बटे काज, यानी लंब कितना है हमारा 8 और कर्ण कितना है √113। ये इसका मान ज्ञात हो गया। इसके बाद हमें चाहिए काज थीटा का मान, क्योंकि ये काज बनेगा। काज थीटा का मान हुआ जा करके आधार बटे कर्ण, आधार हमारा है 7 बटे √113। ये चीज़ें हमें मिल गई। अब हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा का भी मान हमें ज्ञात हो गया और काज थीटा का भी मान ज्ञात हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा, फिर कोष्टक में है 1 माइनस साइन थीटा, और अपान में है 1 प्लस कॉज थीटा, और इधर भी है 1 माइनस कॉज थीटा। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। तो देख लेते हैं हम इसे। अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था A प्लस बी A माइनस बी सरसम का, तो यहाँ पर भी वही दिया जा रहा है। देखो A प्लस बी A माइनस बी, तो इसका मान क्या होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले पद का वर्ग और ऋण दूसरे पद का वर्ग। तो पहला पद हमारा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया। और अपान में क्या आया हमारा, इसी प्रकार से 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा आ गया। ये बात समझ में आ गई होगी। इन्हें सर्वसमता के आधार पे हमने हल करके लिख लिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो। तो 1 माइनस मान रख देते हैं, 1 माइनस साइन का मान कितना है, साइन बराबर दिया गया 8 बटे √113, ये लिख देते हैं 8 बटे √113, और इसका चूंकि वर्ग है तो हम भी वर्ग कर देंगे। और अपान में देखते हैं,
1 माइनस काज का मान है 7/√113, तो इसे लिख देंगे ये, इसका वर्ग है, इसका भी वर्ग कर देंगे। तो हमारा ऊपर देखो क्या बनता है, ये 1 तो अपनी जगह पर आ गया और -8 का वर्ग 64 होता है और √113 का वर्ग 113 हो जाएगा। इस प्रकार से अब इसे लिख लेंगे, मीन बटा ले आएंगे, ये क्या बनेगा जाकर के 1 माइनस 7 का वर्ग 49 और √113 का वर्ग 113। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं, तो इसका गुणा इधर करेंगे, कितना हो जाएगा 113 माइनस 64 और बटे कितना हुआ 113, यही आएगा। ये आ गया आपका मेन बटे, तो इसे भी लगा देते हैं। अब इसे हल कर लेते हैं, तो 113 का गुणा 1 में करेंगे, कितना हो गया 113 और नीचे क्या है माइनस, ये 49 है, तो -49 बटे 113। 113 से 113 कट गया, देखो हमारा निकल कितना रहा है, 113 में से 64 घटाया तो 13 में से 4 गए 9 बचे और यहाँ बचा था 10, 10 में से 6 गया 4 यानी 49। तो 113 में से 49 घटाया तो 13 में से 9 गए तो 4 बचा और यहाँ बचा था 10, 10 में से 4 गए तो 6 बचा। यानी कुल मिलाकर के पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा आया 49/64। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन और है, उसे भी देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। हाँ, तो ये है cot स्क्वायर थीटा, इसका मान बताओ, ये कह रहा है। तो cot थीटा बराबर हमारा दिया गया था 7/8, तो cot थीटा बराबर हम कितना लिख देंगे 7/8 और इसका हो गया वर्ग, तो कितना हो गया 7 7 49 और बटे 8 8 64, ये आया। ये दोनों हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ये सेकंड क्वेश्चन है और ये फर्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार से हमने इनके मान ज्ञात कर लिए थे।